Hello guys, myself Preeti Sharma. I welcome to all of you to my maths YouTube channel Learn Math with Preeti ma'am. Today we will start class 11th math. क्लास 11th मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है आपका सेट्स. तो आज हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट अ सेट्स एंड मेंबर्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरह से हम बता सकते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्या है सेट. तो डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है कि एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट. ऑब्जेक्ट का जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस होता है उनको हम क्या बोलते हैं सेट, जिसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स. अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश के बता सकते हो कितने 26 लेटर्स होते हैं ना हमारे, 26 अल्फ़ाबेट्स या 26 लेटर्स होते हैं. तो ये क्या बन जाएगा आपका सेट बन जाएगा. या फिर रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की जो रिवर्स है वो भी क्या है वेल डिफाइंड, आप इजीली बता सकते हो गंगा है, सरस्वती है, ठीक है, दैट काइंड. या फिर आप बोल सकते हो वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स हैं तो वो क्या है AEIOU. तो वेल डिफाइंड है, ईजिली आप डिफाइन कर सकते हो, तो ये सेट बनता है. ठीक है, ध्यान रखना सेट के अंदर रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट इज़ नॉट अलाउड. कोई कभी भी आप सेट बना रहे हो तो उसमें किसी भी एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी. रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तभी तो हम इसको वेल डिफाइन बोलते हैं, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती. तो सेट्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ABC दैट काइंड. कैपिटल जो आपके लेटर होते हैं इंग्लिश लेटर्स, और उसके एलिमेंट को मेंबर भी बोलते हैं. एलिमेंट या मेंबर ऑफ सेट को आप स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हो, दैट काइंड ABC एंड सो ऑन. ठीक है, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्मॉल लेटर्स है. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. सेट को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है. फर्स्ट इज रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड द सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी इसको बोलते हैं. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, आप सेट के एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिखते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक सेट बनाना है वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो मैं क्या करूँगी, एलिमेंट है जो AEIO और U को पहले तो करली ब्रैकेट में डालूंगी और किससे सेपरेट करूँगी, सेपरेटेड बाय कोमास. तो उसको बोलते हैं हम रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म. जो करली ब्रैकेट होते हैं उसको आप ब्रेसिस भी बोल सकते हो. ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड फॉर्म दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड. जैसे इसे आपको पता लग रहा है इसके नेम से प्रॉपर्टी, तो इसमें ना आपको एक प्रॉपर्टी के अंदर सारे एलिमेंट को सेटिस्फाई कराना होता है. इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सेटिस्फाई ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. वो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे. जैसे आप लिखते हो एक सेट है A इज इक्वल टू X सच दैट X इज इक्वल टू N स्क्वायर वेयर n लेस देन 5 और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो ये प्रॉपर्टी की फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो इसको प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं. बाद में आप n की वैल्यू 1 2 3 4 डालोगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, लेस देन 5 डालोगे तो फिर ये एक इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट होके आ जाएगा. ठीक है, नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई. इसमें से कौन कौन से सेट हैं, इसके 9 पार्ट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सेट है. अगर सेट है तो क्यों है, अगर नहीं है तो भी क्यों है, क्यों नहीं है आपको मतलब उसका रीज़न देना पड़ेगा. फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J. आपको कलेक्शन बताना है उन मंथ्स का जो J से स्टार्ट होते हैं. तो आप बता सकते हो 3 ही मंथ है हमारे पास, जनवरी, जून एंड जुलाई. तो इजीली आप डिफाइन कर सकते हो. आप क्या लिखोगे, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड देयरफॉर, ये सिंबल किसका है, देयरफॉर इट इज़ अ सेट. नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. देखो 10 मोस्ट टैलेंटेड, जो ये मोस्ट टैलेंटेड है ना, ये जो टर्म है ये खुद में ही डिफाइन नहीं है, ये एक इनडेफिनेट टर्म है और ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी करेगा. किसी के लिए मुंशी प्रेमचंद जी बेस्ट राइटर होंगे, किसी के लिए
चेतन भगत बेस्ट राइटर होंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ रीज़न क्या है कि ये सेट नहीं है। द टर्म मोस्ट टैलेंटेड इज़ इनडेफिनेट टर्म एंड इट में डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। किसी के लिए कोई राइटर ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड है, किसी के लिए कोई। तो सिंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि आप इसको डिफाइन ही नहीं कर पाए, जो ये कलेक्शन दिया हुआ है मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, इसको आप डिफाइन ही नहीं कर पाए, तो इट इज़ नॉट अ सेट, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो ये टर्म है बेस्ट, द टर्म बेस्ट इज इनडेफिनेट टर्म। अगेन ये इनडेफिनेट टर्म होगी क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। किसी को कोई बैट्समैन ज़्यादा बेस्ट लगता है, किसी को कोई ज़्यादा बैट्समैन ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो दिस में डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ठीक है, आप जितने भी लोगों से उनके मतलब व्यू पूछोगे कि भाई आपके अकॉर्डिंग कौन सा बैट्समैन है, सबका डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो सिंस दिस कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास के बॉय को आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। सिंस ये जो टर्म देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये सिंस बनता है, और अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये देयरफॉर बनता है। तो ये पता होना चाहिए 11th क्लास के बच्चों को। तो सिंस द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, ईजिली आप डिफाइन कर सकते हो अपनी क्लास के बॉयज़ को, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट में क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो हंड्रेड्स के जो लेस देन नेचुरल नंबर है वो क्या है, 1 से लेके 99 तक के सारे नंबर नेचुरल है और 100 से लेस हैं। सिंस द कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। आप इजीली डिफाइन कर सकते हो नेचुरल नंबर लेस देन 100। नाउ कम टू द सिक्स पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो जितनी भी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है उनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, देयरफॉर इट इज़ अ सेट। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर का जो कलेक्शन आप बता सकते हो, जीरो से इस तरफ नेगेटिव इवन इंटीजर्स होते हैं टेबल ऑफ 2, और जीरो के इधर पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं टेबल ऑफ 2। तो सिंस द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। 2 का टेबल आप लिख देना, नेगेटिव और पॉजिटिव और इवन जीरो को इंक्लूड करके, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर। नेक्स्ट है 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो आप काउंट कर लेना, इसमें मैंने काउंट किए थे 64 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो ईजिली डिफाइन कर सकते हो, तो इट इज़ अ सेट। 9th है द एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखो फिर वही टर्म आ गई मोस्ट डेंजरस। तो जो ये टर्म है ना मोस्ट डेंजरस, ये भी इनडेफिनेट है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी के लिए कोई एनिमल ज़्यादा डरावना होता है, किसी के लिए कोई। ठीक है, सिंस द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 2 में आपको एक सेट दिया हुआ ए, जिसके अंदर 1 से लेके 6 तक के नेचुरल नंबर हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर इसको कट कर दे तो ये बन जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो 5, क्या 5 सेट ए को बिलोंग करता है, तो करता है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। नेक्स्ट है 8, तो 6 तक ही है इसमें जो नंबर्स हैं नेचुरल, 8 तो है ही नहीं, तो इसको आप नॉट बिलोंग्स टू लिखोगे। 0 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4, तो 4 है इस सेट के अंदर, तो बिलोंग्स टू। 2 भी है इस सेट के अंदर, बिलोंग्स टू। 10 नहीं है, 1 से लेकर 6 तक की सिर्फ डिजिट्स हैं, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या था, करली ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय कॉमास के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7 है। तो क्या बनेगा ये ए सेट, करली ब्रैकेट में लिखना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो -3 आएगा। -2 बड़ा होता है -3 से, -1 भी बड़ा होता है। 0 1 2 3 4 5 लेस देन 7 जाना है तो 6 तक जाएगा, तो ये आपका सेट बन के आएगा। ठीक है, और मैंने इसको करली ब्रैकेट में और सेपरेटेड बाय कॉमास में इसके एलिमेंट को लिख दिया, तो ये किस फॉर्म में लिख गया हमारा, रोस्टर फॉर्म में। सबसे ईजी है रोस्टर फॉर्म को लिखना। नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज बी एक सेट है सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भैया आपके, तो बी सेट को आप डिफाइन करोगे 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर में। लेस देन 6 बोला है ना, तो 6 इंक्लूडेड नहीं है, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड में क्या है, सी एक सेट है सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट का नंबर बताना है जिसके डिजिट का सम 8 हो। तो सी क्या हो सकता है, 1 7 इन फर्स्ट लाइन में। अगर हम 11 12 से देखें तो 17, 1 + 7 8 होता है। नेक्स्ट में देखें तो 26, 2 + 6 8 होता है।
नेक्स्ट में देखोगे तो 35 आएगा, 358 होता है। उससे नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास 44। अब इसको रिपीट कर दो, उल्टा लिख दो, 53, 26 है तो 62, 17 है तो 71। ठीक है, इन सब का सम 8 होगा। नेक्स्ट है डी वाला। डी एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के आप डिवाइजर ले लो, 30, 2 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो ध्यान रखना 2 डबल आया, मतलब 2 बार आया, लेकिन मैंने क्या कहा था, सेट के अंदर रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं रहेगा ना। वेल डिफाइंड का मतलब है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लोगे। तो डी क्या है आपके पास, डिवाइजर ऑफ 60 कहेंगे 2, 3 एंड 5, दो को एक ही बार लिखना है आपको। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सारे वर्ड्स को लिखना है। तो इसका सोल्यूशन आपका क्या बनेगा, एक एक बार लिखना है, रिपीटेशन नहीं लिखनी। टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई। देखो ओ रिपीट कर रहा है तो मैंने सिंगल टाइम्स लिया है। ऐसे लिखते चले जाओ, जो एक बार इधर लिख गया ना, जैसे आर यहीं आ गया था सेकंड प्लेस पे, तो आपको जो लास्ट वाला आर है इसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टार्टिंग से लिखना, सिंगल टाइम लिखना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होती सेट के अंदर। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, एफ सच दैट द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। तो इसमें भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बेटर में क्या क्या वर्ड्स होते हैं, करली ब्रैकेट में लिखना है, एफ इज इक्वल टू, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, BETR। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 2 बार टी दे तो सिंगल टाइम लिखेंगे हम, और ई सेकेंड टाइम में ही आ गया था तो लास्ट वाला हम नहीं लिखेंगे।